हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और आज आप जैसा कि आपको पता है मीट लर्निंग की तरफ से HTML का कोर्स जारी है और जिसकी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और कुछ रह गए, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो आज आपसे डिस्कस करूंगा। जो HTML का जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे। HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपने टेबल एक्सेल में देखा होगा, वर्ड में अंदर देखा होगा कि एक चीज़ टेबल के अंदर सारी लिखी गई होती है, वो किस तरह से बनाते हैं HTML के अंदर, वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, HTML का टेबल किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले होता है टेबल टैग, टेबल ओपन और टेबल क्लोज। ये टेबल का एक टैग हो गया। ठीक है, अब जो भी डाटा हमने लिखना है वो टेबल के अंदर से अंदर लिखना है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर डाटा किस तरह से शो होगा। मैं पेंट बॉक्स ओपन करके आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि टेबल में बॉक्स किस तरह से शो होगा। ये देखें, अब यहाँ पर रो में शो होगा इस तरह से डाटा शो होगा। हम एक रो लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, एक रो आ गई, सॉरी, और इसके अंदर मैं लाइन लगा देता हूँ। हमारे पास इस तरह से डाटा शो होगा इसके। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, ये इस तरह से हमारे पास डाटा शो होगा। एक रो होगी, एक रो कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी रो होगी। ठीक है, उसमें भी इस तरह से, फिर तीसरी रो होगी। जितनी रोज हम बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये टेबल रो होगी और ये जो नीचे अंदर होगा लिखा जाएगा, ये बॉक्सेस बनेंगी, ये टेबल डाटा होगा। ठीक है, इस तरह लाइंस लगेंगी इसके अंदर। ठीक है, और ऊपर एक हम बनाएंगे कि टेबल की हेडिंग किस तरह से देंगे, यानी कि यहाँ पर नंबर्स होंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम होगा, यहाँ पर लास्ट नेम होगा और यहाँ पर फ़ोन नंबर होगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे हम। इस तरह से बस डाटा शो होगा। चलिए अब चलते हैं। टेबल का टैग ओपन, टेबल का टैग क्लोज। अब इसके अंदर करते हैं टेबल रो, TR मीन टेबल रो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने आपको बता दूँ, TR इक्वल टू टेबल रो। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे टेबल रो TD मीन टेबल डाटा। TD इक्वल टू टेबल डाटा। ठीक है, ये चीज़ आपने फॉलो याद रखनी है। ठीक है, टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज। सो टेबल रो, जैसे मैंने आपको बताया था पेंट के अंदर, ये एक रो बन गई है, टेबल रो। अब जितने इसके अंदर डाटा लगाना चाहेंगे इस तरह से वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो जैसे ये एक डाटा, 2 3 4, ठीक है, ये 4 डाटा ही हम अब लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक नंबर देता हूँ, 1 दे देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। फिर इसमें मैं देता हूँ अली, और देता हूँ मोहम्मद, फर्स्ट नेम देता हूँ। ठीक है, फिर आता हूँ मुज़म्मिल। ठीक है, अब एंड पर मैं दे देता हूँ 922। ठीक है, अब ये नंबरिंग है। ठीक है, ये देखें, अब टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज, टेबल रो जो मैंने आपको बताया था, ये वाली रो इस तरह से बन गई। अब इसके अंदर डाटा जो मैंने लिखा है वो TD ओपन, TD क्लोज, TD ओपन, TD क्लोज, TD ओपन, TD क्लोज, यहाँ पर भी TD ओपन, TD क्लोज। ठीक है, ये 1 लिखा है नंबर, ये दूसरा डाटा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, ये मैंने बना लिया। ठीक है, अब एक रो बन गई। मैं इसी तरह से और भी डाटा इंसर्ट कर सकता हूँ। फिर एक टेबल रो बना ली, टेबल रो क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया TD ओपन, TD क्लोज। यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। गाइस, थोड़ा सा मैं ज़रा फास्ट चलूँगा क्योंकि अब हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है टैग्स पर। आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि टैग्स किस तरह से लिखे जा रहे हैं। 2 यहाँ पर मैं लिखूँगा, फिर मोहम्मद, फर्स्ट नेम दे दिया, यहाँ पर अली दे दिया, यहाँ पर रोल नंबर दे दिया। ठीक है, ये मैंने 2 इस तरह से क्रिएट कर दी। ठीक है, अब मैं अगर इसी को कॉपी कर लूँ तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए मैंने क्या लिखा है। ये देखें, ठीक है,
फिर एक टेबल रो को मैंने कॉपी किया, उसके अंदर टेबल डाटा मैंने 3, फिर मोहम्मद यहाँ पर लिख देता हूँ उस्मान, ठीक है, इसको मैं 24 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं फिर इसी एक तरह और कॉपी कर लिया, फिर एक टेबल रो बना लिए, देखें टेबल रो ओपन, टेबल रो क्लोज, टीडी ओपन, टीडी क्लोज, ये 4 डाटे फिर मैंने एंटर कर दिए। यहाँ पर मैं 4 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मोहम्मद उसामा लिख देता हूँ, उसामा, ठीक है। यहाँ पर मैं 25 कर देता हूँ, 24-25, ठीक है। ये 4 लोगों का मेरे पास डाटा होगा। अब काइंडली अब मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। अब मेरे पास डाटा कुछ शो हो जाएगा, लेकिन एक आपको लगेगा नहीं, तरतीब के साथ शो होगा, लेकिन वो आपको लगेगा नहीं कि ये टेबल में है, तरतीब के साथ शो हो जाएगा। ये देखें, तो एक तरतीब में शो हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको लग नहीं रहा टेबल। इस चीज़ को छोड़ दें, ये मैंने आपको बताया था समझाने के लिए, ठीक है। अब ये देखेगा शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें लाइनें भी आएँ, पूरा ऊपर टेबल शो हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे टेबल में आकर यहाँ पर बॉर्डर इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका जो एट्रीब्यूट है टेबल का, सो यहाँ पर हम आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल की फॉर्म में प्रॉपर डाटा शो हो गया, ठीक है। सो गाइस, अब जो मैं करने जा रहा हूँ, अब देखिए मेरी बात, अब यहाँ पर ये नंबरिंग है, ठीक है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम, ये रोल नंबर है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। अब हम इसकी टेबल की हेडिंग भी देंगे। ये मैंने आपको टेबल बनाना बताया, लेकिन मैं ये चाहता था कि टेबल हेडिंग आपको एंड पर बताऊँ, क्योंकि आपको पता लग जाए कि टेबल हेडिंग क्यों बनाई गई है, ठीक है। ये नंबर है, सीरियल नंबर, ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, और ये है रोल नंबर। अब टेबल हेडिंग किस तरह से बनाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर टैग के अंदर मैं लिखूंगा TH मीन टेबल हेडिंग, TH क्लोज, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे देता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, या सीरियल देख लो, या ऐसे नंबर लिख दो बस, ठीक है। अब फिर TH बनाता हूँ दूसरा, TH क्लोज। अब ये देखें, पहला था हमारा नंबर के लिए, ये नंबर। अब फर्स्ट नेम के लिए मैं थोड़ा सा इसे स्पेस डाल देता ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर TH ओपन, TH क्लोज। अब यहाँ पे आता है लास्ट नेम, फिर यहाँ पर TH ओपन, TH क्लोज, और यहाँ पर लिखता हूँ रोल नंबर, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पर ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश करता हूँ, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर हेडिंग आ गई कि किस तरह से टेबल क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब पता चल रहा है ये नंबर है, ठीक है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, और ये रोल नंबर है, ठीक है। ये एड्रेस, ये प्रॉपर एक टेबल हो गया। तो आई थिंक मैं इसको, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ, मे बी हो जाए, ट्राई करता हूँ, बीजी कलर इक्वल टू रेड। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, ये टेबल को मैं ऐसे बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ बीजी कलर करके, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा टेबल का ट्यूटोरियल, किस तरह से HTML के अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो गाइस, एक तरह से मैं रिपीट करता चलूँ, सबसे पहले हम चलेंगे, बताता चलूँ, टेबल टैग ओपन, टेबल टैग क्लोज, ठीक है। अब ये हेडिंग वाले सेक्शन को भी मैं आपको नहीं बताता, रुके ज़रा थोड़ा सा मैं इसको, ताकि आप लोगों को इजीली समझा सकूँ। अब टेबल रो के अंदर TD एक रो के अंदर डाटा शो होता है, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, एक रो बना ली। सो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, यहाँ पर इस तरह से डाटा शो हुआ था, ये एक रो है, ठीक है। और ये जो था, मैं कितनी 4 की बनाई मैंने, 4, ठीक है। ये देखें आप, फिर इसमें आ जाए एक दफ़ा, फिर यानी कि इस तरह की मैंने 4 रोज़ बनाई थी, 4 रोज़, 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है। वो एक ऊपर थी हेडिंग की, ठीक है, ये वाली हेडिंग की थी, ठीक है। अब इसके अंदर जो था वो ये डाटा था इस तरह से, ठीक है, ये डाटा था इस तरह से, ठीक है।
ये जो बन गई ये रो बन गई और नीचे जो बॉक्सेस बनी है ये टेबल डाटा है, ठीक है। गाइस अगर आपको समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर इसका आंसर करूँगा एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ये देखिए टेबल रो स्टार्ट हो गई, फिर अंदर टेबल डाटा ओपन, टेबल डाटा क्लोज, ठीक है। फिर दूसरी रो, उसके अंदर भी ऐसे ही, फिर तीसरी रो स्टार्ट की, फिर उसके अंदर भी अगर चौथी रो स्टार्ट की उसके अंदर भी, ठीक है। ये देखें टेबल का टैग क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर अगर बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट है ये 1 दे दीजिएगा ताकि आपको एक प्रॉपर बॉर्डर की फॉर्म में आपको टेबल शो हो जाए। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में राइज हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।